दोस्तों एक चैनल है सुनीता गुजरी नंबर 1 हमारी बहन है, उनका चैनल है यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे से सीमा के चाटुकारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप तमाम दोस्त उनकी वीडियो देखिए, उनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हिंदुस्तान में हैदर के बेटे का कोई फ्यूचर नहीं है। हिंदुस्तान में हैदर के बेटे को शादी हो ही नहीं सकती है, ये मैं कह रही हूं। बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना ही कह लो। उन बच्चों का फ्यूचर है यहाँ। कौन अपनी बेटी को देगा भाई, एक बार बताइए। चलो हिंदुस्तान में तो दे देंगे, पाकिस्तान में दे देंगे। पाकिस्तान में जाती उस लड़के की शादी हो जाएगी, क्योंकि उनका लड़का है, वो उनका खून है। वो अपने खून की शादी अपनी लड़कियों से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के अंदर कोई पाकिस्तानी लड़के को अपनी लड़की नहीं देगा। अगर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान भी होगा ना, वो भी पाकिस्तान के लड़के को अपनी लड़की नहीं देगा। वो लड़का फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा? वो चोर बनेगा, वो चकोरा बनेगा, वो डाकू बनेगा, वो दुनिया की लूटपाट करेगा, रात को वो जेल में सड़ेगा। एक दिन ऐसी खबर आएगी, गुलाम हैदर का बेटा जेल में है, वो कत्ल करेगा सरेआम। वो इतना खूनखार लड़का बन जाएगा भारत के अंदर, इतना खूनखार लड़का बन जाएगा। अब वो एक दिन सरेआम कत्ल करेगा। बिजनेस नाम से हूं, अच्छा ये उस पे वो एक दिन खूनखार लड़का बन जाएगा। उसकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं होगी हमारे भारत के अंदर। आज भारत के अंदर कोई भी या मुसलमान क्यों ना हो, अपनी लड़की को बिल्कुल नहीं देगा। पाकिस्तान में वो लड़का जाति भी जाएगा। पाकिस्तान का है भाई, वो नागरिकता है उस पर पाकिस्तान की। और रही बात भैया, पाकिस्तान के तो अपने लड़के को चोर बनाए, छिनाला बनाए, कोई हमने ठेका ले लिया है? नहीं है गुलाम हैदर पे इतना पैसा भाई। इतनी मेहनत करके बेचारा कहां से लाएगा इतना पैसा? सारा पैसा तो इनकी मां ने बर्बाद कर दिया। कहां से बेचारा इतना पैसा लगा के उनको पढ़ाएगा लिखाएगा? फिर भी अपने देश में तो रहेंगे, कम से कम अपने देश में तो रहेंगे। पाकिस्तान के बच्चे हैं वो अपने देश में रहेंगे। और गुलाम हैदर की लड़की की रही बात, लड़कियों को भी मेरे भाई वो लेके जाएंगे जिनकी भारत के अंदर शादी ना हो रही हो। कोई नहीं लेगा इस भगौड़ी के बच्चों की, कोई शादी नहीं करेगा, कोई रिश्ता भी नहीं करेगा। वो लेके जाएंगे जिनकी कहीं ना हो रही हो, भूखे नंगे। तो क्या चाहते हो, उन 3 बेटियों की जिंदगी खराब हो जाए, गुलाम हैदर के लड़के की जिंदगी खराब हो जाए? क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, क्यों कर रहे हो? अरे कम से कम गुलाम हैदर के बच्चों की ये तो सोचो। चलो इंसानियत के नाते हम गुलाम हैदर को भी साइड करते हैं, हमें गुलाम हैदर से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इंसान से तो मतलब है। इंसानियत तो है हमारे अंदर, इंसानियत तो जगी हुई है भाई, इंसानियत तो जगी हुई है। हमें कोई युद्ध थोड़ी ना लड़ना है, हमें युद्ध लड़ना है भारत पाकिस्तान का। हमें युद्ध करना है क्या? वो हमारी सरकार रहेगी, अपने आप देखेगी भाई। हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान की सरकार जब प्यार कर सकती है, हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जा सकते हैं, तो हम कौन होते हैं भैया? हम कौन से खेत की मूली हैं? कौन से खेत की मूली हैं जो हम इन चीजों को अलग कर देंगे? हम कभी भी अलग नहीं कर सकते किसी चीज को, हमारी कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, आवाज उठाओ, इंसानियत जगाओ अंदर। जैसे पहले आवाज उठा रहे थे, ऐसी उस गरीब आदमी की आवाज उठाओ। गरीब आदमी की आवाज मत दबाओ। अगर गुलाम हैदर आज पैसे वाला होता, आज उसके पास पैसा होता, तो वो कुछ भी करता, वो अब तक भारत पहुंच जाता, वो भारत पहुंच जाता अब तक, और ये बच्चे पाकिस्तान में होते अब तक। लेकिन वो गरीब आदमी इसलिए उसकी आज मदद नहीं हो रही, इसलिए लोग पीछे हट गए। गुलाम हैदर के साथ से इसलिए लोग पीछे हट गए। मैं ये कहना चाहती हूं भाई, आखिर उस बाप की क्या कसूर है? उस बाप का इतना कसूर है, उस बाप ने सिर्फ विदेश कमाने चला गया था इनके पेट भरने के लिए, इस भगौड़ी का पेट भरने के लिए वो बाप पाकिस्तान चला गया था। उस बाप ने इस भगौड़ी पे विश्वास किया था, अटूट विश्वास किया था। उसकी ये सजा भाई। ऐसा तो हमारे भारत में भी भाई है, हमारे बहन है, कितनी परिवार है, सब बाहर कमाने जाते हैं। सुबह कमाने जाते हैं, शाम को आते हैं घर, तो दिन में तो बहुत सारा टाइम होता है औरतों के पास। फिर सब कुछ बेचे समेटे करिए, सब कुछ फिट भग जाए यहां से, बहुत सारा समय होता है। अरे आदमी कमाने भी जाता है, औरत कही जाती है बराबर का ना साथी, जीवन साथी।
जीवन साथी का क्या मतलब होता है? जीवन साथी का यही मतलब होता है अपने जीवन साथी की बराबर साथ देना। जीवन साथी का मतलब यह होता है अपने बराबर जीवन साथी का साथ देना। यह मतलब नहीं होता है कि अपने जीवन साथी को छोड़कर भग जाना। अच्छे बुरे में साथ देना। अब भाई हम अच्छे बुरे में अपने जीवन साथी का साथ दें, यह नहीं मतलब होता है अब जीवन साथी परदेश चला गया कमाने के लिए और मुझे पैसे दे रहा है, उसको छोड़ छाड़ के भग जाओ, उसकी पीठ पीछे छुरा मार दो, उसको धोखा दे दो। यह जीवन साथी का मतलब नहीं होता। हमारे ये नहीं सिखाया जाता नहीं भाई अपने परिवार को छोड़कर तुम भग जाओ पीछे से। हमारे यहाँ तो परिवार की इज्जत करनी सिखाई जाती है। अब बेटी परिवार की कैसे इज्जत करी जाती है, कैसा रहा जाता है। जिस टाइम माँ भेजती है ना, जिस टाइम माँ भेजती है विदाई करके बेटी को, उसी दिन कह देती है रूस के मेरे घर मत आना, तेरे घर के अंदर 4 कोने हैं, किसी के भी घर के अंदर बैठ कर रो लेना और पियर फोन कर देना, हम खुद आएंगे तुझे लेने, लेकिन ससुराल से कदम मत बढ़ाना, कदम मत निकालना। और ये 7 समुंदर पार भग जाती है। इसको कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ, इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। फिर भी उस भगोड़ी का सपोर्ट। भाई इतना सपोर्ट क्यों करते हो? तीखी मिर्ची सिस्टर, राम राम, जय श्री राम, वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बहन। भाई इतना मतलब इतना जहर, मैं कहती हूं एक बाप के लिए इतना जहर, इस भगोड़ी के लिए इतना प्यार। इसका मतलब तो जो भग के जाते हैं फिर उनके लिए इज्जत है, मान सम्मान है। घर में जो अच्छी औरतें हैं, बढ़िया रह रही हैं, अपने परिवार में अच्छे से रह रही हैं, उनका मान सम्मान कहाँ है? उनका मान सम्मान तो है ही नहीं, कहीं भी कहीं नजर नहीं आ रहा। भाई आजकल तो भग्गो सग्गोन का ही मान सम्मान है जो भग के जा रही हैं। तो इसमें इतनी शक्ति इस भग्गो में, जो पाकिस्तान से बंदरिया भग के आई है, ये भैंस खुल के हमारे भारत के तारों के नीचे से निकल के चरती चरती भारत के सिवाने में आके घुस गई और उठा के बांध ली। देख लिया जी, पाकिस्तान की भैंस है, 4 लवारे भी लेके आई है, 4 लवारे ना, एक कतेरू भी लेके आई है। जवाई कौन बनाएगा ये भी सोच लेना, कौन अपनी बेटी देगा? पाकिस्तान के लड़के को कौन अपनी बेटी देगा ये भी सोच लेना। मैं भी खुश हूं, बहुत खुश हूं, ताली मार मार कर रोज हंसती हूं। अच्छी है, सीमा हैदर आ गई तो पाकिस्तानी, अच्छा है, 4 बच्चे इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे भैया ये नहीं सोचना चाहिए। वो बाप है, उस बाप को रात भर नींद नहीं आती है, वो बाप रात रात भर उठ उठ कर रोता है। वो बाप को जब 4 बच्चे कहीं खेलते हुए उसको नजर आते हैं तो उस बाप की आंख से आंसू झलकते हैं। काश मेरे बच्चे होते तो ऐसे ही खेलते मेरे बच्चे भी। पता नहीं डायन डंकनी मेरे बच्चों के साथ क्या करवा रही होगी।